चलिए अब लास्ट एक्सरसाइज यही बची हुई थी। ये कल हम डिस्कस कर चुके थे कि कैसे सरफेस एरिया, ठीक है, देख नहीं रहे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या किया था हमने, निकाला था। याद है क्या बताया था मैंने? एक्सपेरिमेंटली इसको देखा गया था, इसको इसमें सिलेंडर में जब आप बॉल को डालते हो तो इतना पानी वो डिस्प्लेस कर देते हैं, यानी ये एक्सपेरिमेंटली निकाला हुआ फॉर्मूला है। ठीक है, तो वो तो ऑलरेडी मैं कल बता चुका हूं, हमें धड़ाधड़ क्वेश्चंस करने, खत्म करने। तो पहला क्वेश्चन सब साथ साथ में करिए, कुछ भी नहीं। फाइंड द वॉल्यूम स्फीयर, रेडियस दे ही रखा है, लल्लू सा क्वेश्चन है। 4/3 पाई आर क्यूब क्या होता है, फॉर्मूला होता है। आर कितना दे रखा है, 7। क्यूब है तो मैं इसको 3 बार लिख रहा हूं, मैं इसका क्यूब नहीं करा रहा हूं क्योंकि इससे मुझे पता है इससे कट जाएगा। ठीक है, अब सॉल्व करिए इसको, जल्दी बताइए क्या आएगा आंसर। हाँ तो एक में नहीं बताओ, ठीक है। 1 1 4, तुम चुप रहो, तुम बोलो। 4 3 1 2, इसको सॉल्व करने से कितना आया, उससे बात कर रहा हूँ, सब चिल्ला रहे हो, एक साथ सुनाई नहीं दे। हाँ कितना, 7.33 क्या, सेंटीमीटर क्यूब। ये लगाना मत भूलना, नंबर कट जाएंगे। हो जाएगा, कुछ भी नहीं। ये तो ये वाला कर लोगे कि करें, ये करके रखना, ठीक है, हटा रहा हूं। अब ये भी वही है जो कॉन्सेप्ट पे, कितना वाटर डिस्प्लेस करेगा स्पेरिकल बॉल, तो जितना उसका वॉल्यूम होगा उसी के बराबर क्या करता है, डिस्प्लेस करता है। सेम वही वॉल्यूम ही निकालना है, लेकिन याद रखना डायमीटर दे रखा है। तो रेट नहीं, कोई जरूरत नहीं, कोई नीड नहीं। वॉल्यूम, ठीक है, निकालने का फॉर्मूला क्या है, या लिखना लिख दो, तुम्हें अगर और अच्छा करना कोई दिक्कत नहीं। अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, ठीक है, बाय, ठीक है, सॉलिड स्पेयर, ठीक है, इस कितना हो जाएगा। हाँ तो क्या, 4/3 पाई आर, ये लगा देना। ये तो 4/3 पाई आर कितना लूं भाई, हाँ तो कितना, 14। 7 2 जा, अब तो कर ही लोगे, मैं क्या करूं उसमें, सॉल्व कर ही लोगे, कैलकुलेशन कर लोगे, जल्दी से करके दो। अब इस बार गर्ल्स बताएंगी भाई आंसर, मुझे लड़कों से नहीं सुनना। हाँ तो क्या बता रही हो आप, एक मिनट, 3/3 यही है भाई, ऊपर मल्टीप्लाई करने पे, हाँ हाँ, काटने पे 11 क्या, 498.6 के बाद एक और जाओ, पॉइंट के बाद 2 तक जाओ। हाँ तो बोलो ना, पॉइंट के बाद 2 तक जाना है भाई, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, ये डालना। तो इसका ये वाला पार्ट भी आप खुद करोगे, कुछ नहीं। हाँ किसमें है, हाँ वो मिक्स फ्रैक्शन में छोड़ दिया, हम पॉइंट में चले गए, क्या फर्क पड़ता, हमें थोड़ा ना टेस्ट में पता चलेगा कि किसमें। हाँ आप पीछे से मैच करना चाहते हो तो एक बार चेक कर लो उसको कि वही चीज है कि। फिर डायमीटर ऑफ मेटेलिक बॉल, बॉल बोल दिया तो स्पेयर होगा ही नहीं,
फिगर बनाइए, नहीं भी दिया है तो भी बनाइए। जिसका डायमीटर कितना दे रखा है आपको, 4.2 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मास, ठीक है, क्या बताना है आपको, मास ऑफ बॉल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मास बताना है आपको, ठीक है। इफ द डेंसिटी ऑफ मेटल बॉल कितनी दे रखी है आपको, 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। फील करो पहले, क्वेश्चन सॉल्व तो हो ही जाएगा। यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब का भार, हैवीनेस कितना दे रखा है, 8.9 ग्राम दे रखा है 1 सेंटीमीटर क्यूब का। तो पूरी बॉल का वेट क्या होगा ये निकालो। तो साफ पता चल रहा है, सेंटीमीटर क्यूब लिखा है तो यानी वॉल्यूम की जरूरत है। वॉल्यूम निकाल के अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब का इतना है, ठीक है, तो पूरे का कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दो, यूनिटरी मेथड। 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8.9 ग्राम होता है, तो पूरे का कैसे निकालोगे, मल्टीप्लाई करके। तो तुम इसकी डेंसिटी निकाल सकते हो। डेंसिटी ऑफ मेटेलिक बॉल इज 4/3 पाई आर क्यूब इंटू, ठीक है, किससे, 8.9। तो करिए सॉल्व, 4/3, हाँ, आर कितना आ जाएगा, 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1 इंटू 8.9। पॉइंट हटा दिया मैंने तो भाई 10 आ गया, इधर भी हटाया 10 आ गया, इधर भी हटा ही लेता हूँ 10 आ गया। 3 7 जा 21, 7 से 7 कट गया, एक पॉइंट इसको भी हटाना तो हटा ही लो। अब क्या बचा सामग्री, 4 इंटू 22 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 89 अपॉन कितना, 1 2 3 4 0। अब सबको मल्टीप्लाई करो, पीछे से 4 के बाद पॉइंट लगा दीजिए, जल्दी करिए। अरे गेम की बात बाद में कर लूंगा। इससे इसको इंटू किया तो 88 आ गया, इसको इससे इंटू किया होगा तो 441 आया होगा। हाँ तो कितना है मैडम, इनको बोल, 539, एक मिनट, एक को बोलो, 34539 12। फिर उसके बाद इतना अगर मल्टीप्लाई करके आया तो पीछे से 4 के बाद क्या कर लीजिए, पॉइंट लगा दो। तो ये क्या निकला, क्या लगाएंगे हम, ग्राम। ये सेंटीमीटर क्यूब नहीं लगाएंगे हम, क्या लगाएंगे, ग्राम। पीछे देखो आंसर क्या है, हाँ तो यही 345.39 ग्राम अप्रोक्स दे रखा है हमारा, तो ठीक ठाक है अच्छे से। तो इतना ध्यान देना, ग्राम लिखा है मैंने यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब नहीं लिखा है, क्योंकि सीधा हमने डेंसिटी इसकी निकाल लिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो अगला क्वेश्चन ये भी आप ही लोग कर सकते हो, और ये भी 3 स्टार डाल लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ इंपॉर्टेंट है तो मतलब है। तुम दोनों क्या बतिया रहे हो, क्या क्या दिखा रहे हो फोन से, और फोन अलाउ नहीं क्यों लेके आओगे। ध्यान दीजिए, डायमीटर ऑफ मून, ऐसा क्वेश्चन हमने सरफेस एरिया में किया था, ठीक है। डायमीटर ऑफ मून, ये मून है, हमने सरफेस एरिया वाले में उसमें एक्सरसाइज में किया था। 1/4 है डायमीटर ऑफ अर्थ से, तो अर्थ का डायमीटर मैंने ले लिया d, ठीक है, और इसका डायमीटर कितना हो गया भाई, d/4। ये मून है, याद रखना, ये मून है और ये अर्थ है। तो ऐसा क्वेश्चन पहले भी किया है हमने सरफेस एरिया। तो व्हाट इज द फ्रैक्शन वॉल्यूम अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ मून, ठीक है। किसको ऊपर रखना है, किसको नीचे रखना है, वॉल्यूम अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ मून। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ मून,
क्या करूं? चलिए अर्थ को रख दो। वॉल्यूम ऑफ अर्थ को ऊपर रख लिया, वैसे तो मून ऊपर रहेगा, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम सही से बस ये लिखना, मतलब ये दिखा दोगे तो उससे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। वॉल्यूम ऑफ अर्थ अपन वॉल्यूम ऑफ मून, एक्चुअल में अर्थ को नीचे रखिए, मून को ऊपर रखिए, ठीक है। तो चलो मैं ऐसे ही कर देता हूँ, क्योंकि जब भी कंपेयर कर रहे हो आप अर्थ को नीचे रखिए। वॉल्यूम ऑफ अर्थ नीचे रखा मैंने, और वॉल्यूम ऑफ क्या, मून ऊपर रखा। अब इसको सॉल्व करने से पहले आर तो निकालने हम लोग कम से कम, तो अर्थ का, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ सॉरी, वो कितना हो जाएगा, d/2। और फिर याद होगा, यही बच्चे गड़बड़ करते हैं, ठीक है। मून का कितना हो जाएगा, d/8, याद है ना कैसे, d/4 का जब हाफ करोगे तो ऐसे करेंगे हम, तो ये आ जाए। तो कुछ नहीं करना है, बस शुरू हो जाओ। ऐसे क्वेश्चन तो एकदम लल्लू से होते हैं, अगर वो समझ गया तो। वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 πr³, मून है तो मैंने यहाँ m डाल दिया, 4/3 πr³। कट गया कट गया कट गया कट गया। इसका रेडियस ऑफ मून क्या है भाई, d/8 d/8 d/8। रेडियस ऑफ अर्थ कितना है, d/2 d/2 d/2। वैसे तो ऐसे ही हो जाएगा, लेकिन इसको सही से प्रॉपर इसको पलटिए, d/8 d/8 d/8। अब जैसे इसको इससे सॉल्व करोगे रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2/d 2/d 2/d। d से d कट गया, d से d कट गया, d से d कट गया, 2 4 जा कट गया, 2 4 जा कट गया, 2 4 जा कट गया। तो क्या दिखा, 1/4 इंटू 4 इंटू 4, तो कितना होता है 64। तो 1:64 है इसका। चेक कर लेना आंसर, हार्ड है इजी। चलिए अगला क्वेश्चन भी एकदम लल्लू सा है, जल्दी से करिए। लीटर वाली बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, याद है ना, ये सारी बात याद होगी। 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते थे, 1000 लीटर, और 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने होते थे, 1/1000। मैंने इसका डेरिवेशन भी कराया था, दिखाया था आपको कैसे, ऐसे डायरेक्ट नहीं। हाँ ठीक है, हमको थोड़ा ना पता चलेगा। अगर क्वेश्चन में लिखा हो कि आंसर इन द टर्म ऑफ पाई दीजिए, तो आप वैसे छोड़ दीजिए। हाँ भाई, तो ये बेसिक बात आपको याद होनी चाहिए। तो क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी लीटर ऑफ मिल्क कैन बी, हेमिस्फेरिकल बाउल है इस समय, अभी तक स्पेयर चल रहा था सब कुछ, तो हेमिस्फेयर ऐसा दिखता है, इसके अंदर कितना लीटर मिल्क आ सकता है अगर इसका डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अब इसका फॉर्मूला तो याद होगा ही, उसका 4/3 होता था, तो इसका कितना होगा, 2/3 πr³, है ना, हेमिस्फेयर का 2/3 π22/7 ले लीजिए, और 10.5/2 10.5/2 10.5/2, या पहले ही निकाल लीजिए आप, रेडियस 10.5/2 काटोगे तो कितना आएगा, अब तक तो पता चल ही गया होगा क्या आएगा, 5 4 जा 5 2 जा 21/4। सही है, गलत तो नहीं। तो आप चाहो तो यही 21/4 लिख लो, ये भी ठीक है। हाँ क्या, सब एक जैसे ही तो है, कर कर के थक गया। 7 3 जा कट गया, 3 से 3 कट गया, 2 से ये 4 काट दो, इससे इसको काट दो, 11 21 21 अपॉन कितना 16, तो 11 इंटू कितना हो जाएगा, ये 441/16। जल्दी से इसको सॉल्व करिए, फिर याद रखना जो सॉल्व करोगे उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1/1000 से। क्यों, अभी बताया था मैंने, 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1/1000 लीटर्स होते हैं, तो लीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए आपको इंटू करना पड़ेगा।
जल्दी कर दीजिए, लीटर्स में आंसर आ जाएगा, करिए। ठीक है, क्या आया सॉल्व करके इसको? ये तो आया होगा 4851/16। इसको इससे काटा तो कितना है? एक आदमी बोलो 12 है, 3 से आएगा। हाँ 30311। अब पॉइंट तो बाद में लगाऊंगा ना, मुझे ये सॉल्व करके यहाँ 303.11, 303.18 है, 18 है। अब इसको किससे डिवाइड कर रहा हूँ भाई? 1000 से, लीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए। तो 1000 से करूंगा तो यहाँ आ जाएगा ये 0.30318 क्या लीटर्स। पीछे आंसर चेक करो, यही है, यही है ना? बस, तो ये जो मैंने यहाँ पे, हाँ स्टेटमेंट डाल लेना, मैंने स्टेटमेंट नहीं डाली भाई, तो वो डाल लेना भाई, ठीक है। 1/1000 क्यों किया? उसको लीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए। आ गया समझ? उधर सेटिस्फाई? हटा रहा हूँ, हटा दूं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको भी टिक कर लेना। एक हेमिस्फेरिकल टैंक है, आयरन सीट से बना हुआ है, जो कि 1 सेंटीमीटर थिक है। द इनर रेडियस, इनर बोला है तो ये ऐसे डबल वाला बनेगा, याद रखना। इसमें कोई थिकनेस दिखानी पड़ेगी आपको। तो ये बता रहा है इसका इनर रेडियस, अंदर का रेडियस, यहां से यहां तक की दूरी कितना दे रखा है? 1 मीटर। और इसकी थिकनेस यानी यहां से यहां तक, वो कितना दे रखा है? 1 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर है, लफड़ा है, इसको मीटर में चेंज कर लो, या मीटर को सेंटीमीटर में कर लो। तो क्या करूं? आप चाहो तो इस मीटर को सेंटीमीटर में करिए, चाहे सेंटीमीटर को मीटर में करिए। आप क्या चाहते हो? मीटर को सेंटीमीटर, ठीक है। वैसे साइंस के रूल के हिसाब से मीटर में चेंज करना चाहिए हमें, साइंस के रूल के हिसाब से, पर आपकी मर्जी है। ये सेंटीमीटर है ये, ठीक है। तो इफ द इनर रेडियस इतना हो गया, फाइंड द वॉल्यूम आयरन यूज्ड टू मेक द टैंक, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके लिए थोड़ा सा अक्कल लगाइए आप। तो मैं इसका वॉल्यूम नहीं बताना है कि इसके अंदर कितना पानी होल्ड हो सकता है, वो बताना है कि इसका वॉल्यूम आयरन, कितना आयरन यूज हुआ होगा, यानी ये निकालना है, ये जहां मैं शेडिंग कर रहा हूं। तो इसके लिए बड़ा वाला हेमिस्फीयर में से छोटा वाला हेमिस्फीयर माइनस कर दोगे तो ये वाला हिस्सा मिल जाएगा। क्वेश्चन ये है, ये आयरन से बना हुआ है, ठीक है। देखा होगा ना कुछ इस तरीके से, ऐसे देखो, ऐसे, ठीक। इसमें ये नहीं पूछा, इसकी कैपेसिटी नहीं पूछी, कहीं आप गलत मत समझ लेना कि इसके अंदर कितना भर सकते हैं। ये पूछ रहा है कितना वॉल्यूम का इसमें लोहा भरा हुआ। हाँ थिकनेस नहीं, वॉल्यूम। थिकनेस तो दिया ही। हाँ मेटल कितना यूज हुआ उसका वॉल्यूम निकालना। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, बड़े वाले, ठीक है, बड़े वाले, ठीक है, क्या बड़ा वाला दिख रहा है यहाँ पे, क्या हेमिस्फीयर में से छोटा वाला हेमिस्फीयर को माइनस कर दूंगा, क्योंकि बीच में तो खोखला है, तो ये चीज मिल जाएगी आपको। तो तुम्हें क्या करना है, 4/3 पाई आर क्यूब बड़ा रेडियस माइनस 4/3 पाई छोटा आर। हाँ देखो ध्यान दो, 2/3, ठीक है। कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया। अब दोनों में से क्या कर लो, कॉमन ले लो, ये फॉर्मूला बन गया। अब चाहो तो दोनों को अलग अलग निकाल के फिर माइनस कराओ, या मेरी तरीके से यहीं पे कर दो आप। स्टेटमेंट लिख लेना भाई, ठीक है। वॉल्यूम आयरन यूज टू मेक ए टैंक, ये लिख लेना। अब पुट करिए भाई, 22/7। हाँ आर की तो बात ही नहीं की हम लोगों ने। तुम लोगों ने बोला इस मीटर को किस में चेंज कर लूं मैं, सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर में कितने, 100।
100 सेंटीमीटर। तो तुम्हें नहीं लगता इनर रेडियस, अंदर का रेडियस कितना हो गया? 100 सेंटीमीटर। और बाहर का रेडियस 100 + 1, ठीक है, 101 सेंटीमीटर। हाँ क्या? 1 मीटर को 100 में चेंज कर लो। तुम्हारा कॉन्सेप्ट कल से देख लो, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, अपॉन कर दोगे तो और छोटी यूनिट हो जाएगी। जब भी बड़ी से छोटी यूनिट में जाते हैं तो बड़ा डाटा मिलता है, ठीक है। फिर आर कितना है भाई अपना? 101 माइनस 100 का क्यूब करिए, जल्दी सॉल्व करिए, मैंने बताया। हाँ चलो आइडेंटिटी लगा लो, गुड। जो करना करो उसको सॉल्व करके दीजिए। आप चाहे तो मैं आइडेंटिटी लगाओ, चाहे जो करना करो, मुझे इसको सॉल्व करके दीजिए। एक आदमी बोले, एक। हाँ बोलो। 1030301 यही है। माइनस ये तो आ ही गया होगा, इसको तो कोई भी कर लेगा, है ना। अब इसको माइनस किया, कितना आया? 30301। 3 से कट गया ये। जल्दी सॉल्व करके दीजिए। डायरेक्ट नहीं, क्या गलत है क्या? अच्छा, 30301, ठीक से करो उसको। कितना इसको किया होगा? 44 आया होगा। हाँ कितना है इसको मल्टीप्लाई करने से? बोलिए। हाँ अच्छा, एक रह भी तो गया, 3 बचा। सॉल्व करिए जल्दी, वेट कर रहा है। मीटर में तो हो जाएगा, पहले इसको डिवाइड करके क्या है? 63487.8 क्या? तो ये इन्होंने बताया, पर पीछे इन्होंने चेंज क्या देखा, चेक किया, मीटर क्यूब में है। मैं तो बोल ही रहा था, लेकिन तुम ही लोग कह रहे थे तो कर लो, हालांकि गलत थोड़ा ना है, उसको चेंज कर लो। 6348780 को, ये क्या है भाई? सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको मीटर क्यूब में चेंज करने के लिए 100 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 करो, यानी 6 डिजिट के बाद इसको पीछे करके लेके जाओ। 1 2 3 4 5 6, तो क्या आएगा? 0.63। बस इतना ही काफी है, ठीक है। हाँ 0, ठीक, 0.063, ठीक है। वो रेट लिखना है, लिखो, पॉइंट के बाद 2 तक चल जाता है, मीटर क्यूब। हाँ अप्रॉक्स लिख लेना, कोई दिक्कत? यही है ना आंसर? चेक कर लिया सबने? तो ये भी एक यूनिक क्वेश्चन था। इससे आप क्या आयरन का वॉल्यूम पता कर पा रहे हो, वो कंटेनर किस चीज से बना है। ये तो बहुत इजी है, फाइंड द वॉल्यूम निकालना है अगर सरफेस एरिया उसका दे रखा है। तो सरफेस एरिया से पहले थोड़ा सा वॉल्यूम के बारे में सोचो। वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3πr³ हो जाएगा। तो तुम्हें इसमें रेडियस नहीं मिला है क्वेश्चन में, पर कुछ तो इंफॉर्मेशन मिली है, उसका इस्तेमाल करके हम रेडियस ढूंढेंगे। तो इसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या बताया था? 4πr²। वो कितना दे रखा है आपको? 154।
है ना? क्या क्यों क्यों? अरे 4 सर्कल के एरिया के बराबर होता है धागा, याद करो, सरफेस एरिया। भूल जाते हो बहुत जल्दी। पहले आर ढूंढिए इससे, 7 इधर चला जाएगा, 4 इंटू 22 इसके नीचे आ जाएगा। काटिए किससे? 22 कितने जा? 7 जा बता रही है, ठीक है। और फिर देखो मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा, या कर लो चलो। 49 अपॉन क्या आ जाएगा 4। पॉइंट में मत जाना भाई, स्क्वायर हटेगा तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा इस तरफ, उधर से जाओ। इसके बाद 7/2 आ जाएगा भाई, रेडियस निकल आया अपना। तो बस अपना वॉल्यूम निकाल लो, समझ आई ना बात? तो वॉल्यूम निकाल लो यहाँ पे, 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई है 22/7। आर कितना था अपना? 7/2, 7/2, 7/2, ठीक है। 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, ये सॉल्व करिए जल्दी से। हाँ 4, हाँ चलो दोनों से काट देना, 2 2 जा 4, कट गया ये। यही बच्चा है, चेक कर लो कोई एक्स्ट्रा तो नहीं बता कुछ। 49 इंटू क्या आ जाएगा 11, तो इसको सॉल्व करोगे 49, 539। हाँ कितने पे छोड़ दिया क्या? सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको सॉल्व किया है, इतने पे छोड़ा है, कर लो सॉल्व पॉइंट में। क्या हुआ, कोई समस्या? काटो जल्दी से। 3 1 जा 3, 3 7 जा, ठीक है, 176 क्या? अरे एक और पॉइंट के बाद बताओ, दोनों 6 है, 0 6 है, चेक कर लेना भाई। हाँ तो हम पूरा, चलो फ्रैक्शन में कर लो, अगर पीछे से देखना तो आता है फ्रैक्शन में चेंज करना। क्या था? 539 था ना ये, फ्रैक्शन में आता है करने। ऐसे करते थे। 3 1 जा 3, 3 7 जा कितना 21, 3 कितने जा 3 9 जा, तो कैसे लिखूं? यहाँ पे 179, ऊपर 29, 2 क्यों? अच्छा सॉल्व किया ही नहीं, हाँ आगे भी कटेगा। 2 सेंटीमीटर क्यूब, पर टेस्ट में थोड़ा ना पता चलेगा, तो इसलिए आप पॉइंट में भी जा सकते। हाँ क्या हुआ? तो टेस्ट में तो पता चलेगा नहीं, तो आप पॉइंट में भी ला सकते हो, वो तो इसलिए मैंने ऐसे छोड़ा ताकि आपको ये भी आ जाए निकालना। इजी है। पहले हमने सरफेस एरिया का इस्तेमाल करके रेडियस ढूंढा, फिर रेडियस का इस्तेमाल करके क्या किया हमने, इसका ढूंढ लिया भाई, क्या वॉल्यूम। क्या बस लास्ट ही तो है सर, ठीक है, ठीक ठीक कोई बात नहीं। तो अब बच्चा क्या, 8th, ठीक है, ट्राई करके आइए, 9th 10th, बस खत्म, ठीक है। हाँ